वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम माई एसक्यूएल की जो इंसर्ट की क्यूरी है हम उसको यूज़ करेंगे। और जो ईजीएस हमारा पेज है वहाँ पर हम फॉर्म की फील्ड्स क्रिएट करेंगे और डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो फंक्शन है, एक कोड जो लिखा हुआ है, इसको हम उठा के रूट के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन हमारे यहीं पे बनेंगे। तो कौन हमारे पास यहाँ पर तभी एक्सेसिबल होगा जब हमारे पास ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ। ये हमारा होम का पेज था तो हम इसी में ही चेंज कर लेते हैं। होम के पेज में चलते हैं तो यहाँ से हम इस पी के टैग को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको 4 कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं यूज़र इन्फो। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव के अंदर लेबल में पहला हमारे पास नेम का फील्ड था और उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर। ये हमारे पास प्लेस होल्डर, जिन लोगों को नहीं पता तो ये HTML5 का एट्रीब्यूट है। HTML5 जो है तो इसमें ये होता है ना कि अभी आप देख लेंगे जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर नेम तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। हालांकि ये जैसे ही हम इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हम वहाँ पर से हट जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये हमें जस्ट बताने के लिए कि हमने लिखना कहाँ पर है। ये नहीं कि हम पहले इंटर करेंगे तो पहले इंटर नेम को रिमूव करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा। वैसे विजिबल रहेगा जिस टाइम तक हम क्लिक नहीं करते। तो इसके बाद हम यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको। अब अगर देखें, हम अगर जाके देखें से बूटस्ट्रैप ऐड किए बगैर तो ये देखें फॉर्म हमारा कैसा होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ क्लासेस ऐड करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल की और यहाँ पे हम क्लास ऐड कर लेते हैं इनपुट टैब। अभी हम करते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल। यहाँ हम जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें इसने 2 बार इसने इसको दे, ऊपर वाले को भी इसने कर दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम एक ही जगह कर लेते हैं। फॉर्म फील्ड हमारे पास यहाँ पे हो चुका, हम ये आ गया जी हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास काफ़ी बड़ा आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि इसमें कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बूटस्ट्रैप की हैं तो आपने परेशान नहीं होना। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप आपने कैसे यूज़ करनी है। अभी फ़िलहाल आप नोड जेएस की जो वर्किंग है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, आपने कैसे उसके कोड को यूज़ करना है, आपने उसी पर फोकस करना है। इंशाल्लाह ये बूटस्ट्रैप मैं अलग से बनाऊंगा। तो जिन दोस्तों और भाइयों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये फील्ड्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही हैं और ये कैसे डिज़ाइन बन रहे हैं, तो ये पहले की हमारे पास एक प्री डिफाइन एक CSS ये फाइल पड़ी हुई है। जस्ट हम क्लासेस बीच में से कॉल करते जाएंगे तो खुद ब खुद ये उसका डिज़ाइन बनाता जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको बल्कि हम एक क्लास का नाम दे देते हैं, क्लास फॉर्म ग्रुप का फॉर्म ग्रुप का ही देते हैं। यस, ठीक हो गया। फॉर्म ग्रुप का नाम दे देते हैं और यहाँ से हम इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एड्रेस और इंटर
एड्रेस। और नेक्स्ट हम कर लेते हैं लेबल को, हमने लेबल में हम लिख देते हैं सेलेक्ट इमेज। और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, टेक्स्ट की जगह हमारे पास फाइल आ जाएगी। और ये प्लेस होल्डर जहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। और आखिर पे हम क्या करते हैं कि सबमिट का बटन बना लेते हैं, लेबल को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और प्लेस होल्डर को भी रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इनपुट टाइप सबमिट, क्लास आपने देनी है BTN प्राइमरी। तो अब हम जाके अपने फॉर्म्स को देखते हैं ये चीज़। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ये हमने क्योंकि हाँ यस, अब प्राइमरी भी है लेकिन यहाँ पे जो हमने ये फॉर्म फील्ड यूज़ की है इसको हम यहाँ से कम कर देते हैं बटन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं, अब ओप्स, अब ये बड़ा कर देगा क्योंकि ये इसी फॉर्म ग्रुप के अंदर आ रहा है। हम इस फॉर्म ग्रुप को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इस क्लास को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास सबमिट का भी आ गया। अब हमारे पास यहाँ से हम डेटा इंटर करेंगे और ये हमारे पास डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्म के ऊपर यहाँ पे जहाँ से हमारा फार्म स्टार्ट हुआ था तो फार्म में कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। डिफ़ाइन करने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो हम जाते हैं अपनी Node.js की फ़ाइल के अंदर। Node.js की फ़ाइल में जाके जो इमेज हमारे पास होगी इसके लिए हम एक फ़ंक्शन लिख लेते हैं कि जब भी हम एक इमेज अपलोड करेंगे तो वो उसका एक यूनिक नेम आए। मे भी हो सकता है कि पहले की कोई इमेज हमारे पास पड़ी हो तो उसके साथ उसका नेम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहीं पे जाके अपनी जो राउट्स की फ़ाइल है यहाँ पे जाके एक हम फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे ये यूज़र डिफाइन हमारे पास फंक्शन है। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं फंक्शन में हम पैरामीटर पास कर देते हैं फंक्शन को, बल्कि पहले नेम दे देते हैं फंक्शन मेक आईडी, और इसमें लेंथ हम पास कर देते हैं। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक वार रिज़ल्ट इक्वल टू एम्प्टी, वार कैरेक्टर्स इक्वल टू, हमारे पास क्या क्या होंगे 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 क्लोज, और वार कैरेक्टर लेंथ इक्वल टू कैरेक्टर्स डॉट लेंथ। अब ये चीज़ बन के हमारे पास, अब नीचे हम एक फॉर की लूप लगा के हम रैंडम वैल्यू गेट कर लेते हैं। वार आई इक्वल टू 0 के, आई छोटा ये इक्वल है लेंथ के, और आई प्लस प्लस, जहाँ से हमारी लूप ये कंप्लीट हो चुकी। अब इसमें हम लिख लेते हैं रिज़ल्ट का हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है, हम इसी के अंदर कनकेटिनेट करेंगे वैल्यूज़ को। तो कैरेक्टर्स डॉट कैरेक्टर ए, ये इसका एक बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं।
480 मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे मैथ डॉट रैंडम, और आपने क्या करना है कि इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है जहाँ पर करेक्टर लेंथ को। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसी रिज़ल्ट को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हम लेंथ इसको पास करेंगे, जब भी हम मेक आईडी वाला फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो हम इसमें लेंथ भेजेंगे कि हमें कितनी लेंथ की एक यूनिक किस्म की स्ट्रिंग चाहिए, जिसके अंदर ये वाले हमारे पास करेक्टर होंगे 0 से लेकर 9 तक के। तो ये रैंडमली रिपीट होके आएंगे। तो हम जब 9 इसके अंदर भेजेंगे तो 9 बिट की हमें एक स्ट्रिंग हमें ये रिटर्न कर देगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है मेक आईडी का। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास मॉड्यूल है मल्टर का। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने मल्टर के मॉड्यूल को, कि हम मल्टर को कैसे यूज़ करेंगे एक इमेज को अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक ग्लोबली हम एक पिक नेम के नाम से हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ग्लोबली, ताकि डेटाबेस के अंदर भी हम इसको स्टोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना मल्टर का प्रोग्राम वार। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टोरेज। स्टोरेज में हमने यूज़ करना है मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, और डिस्क स्टोरेज के अंदर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करके इसको यूँ स्टार्ट कर देना है। अब हमने बारी बारी इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। यहाँ से आप इसे क्लोज़ कर दें। अब सबसे पहली क्या चीज़ आएगी इसमें, सबसे पहली दो चीज़ें इसमें आएंगी। एक डेस्टिनेशन आएगी, आप कहाँ पे इसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं इमेज को, और दूसरी आएगी कि आप जो फाइल का नेम है वो क्या रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन फंक्शन रिक्वेस्ट फाइल कॉल बैक। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे आप देखें डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है। अब हम इसके अंदर डायरेक्टरी डिफ़ाइन करके हम उसको कॉल बैक कर देंगे। हम वार करते हैं डायरेक्टरी के नाम से इक्वल टू हम करते हैं जी के डॉट पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमारे पास फाइल्स का एक फ़ोल्डर हम अभी क्रिएट नहीं किया, अभी हम कर लेते हैं, वहाँ हमने इसको स्टोर करवाना है। यानी देखें ये रूट डायरेक्टरी हमारी है ना, आप देखें पब्लिक का ये फ़ोल्डर है, ये फाइल अब देखें ये जिस डायरेक्टरी पड़ी हुई है इधर ही पब्लिक का फ़ोल्डर है। तो पब्लिक के अंदर ही हम जाके एक यहीं पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फाइल्स का। तो वो देखें फाइल्स का फ़ोल्डर यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट हो चुका है पब्लिक के अंदर। तो FILES ठीक है, फाइल्स का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। और अब यहीं से हम इसको कॉल बैक कर देंगे। तो कॉल बैक पहला वेरिएबल आपने नल रखना है कोमा टी डायरेक्टरी। तो यहाँ तक क्या होगा कि हमारा ये पास हो चुका है। यहाँ पे आपने लगाना है कोमा, डेस्टिनेशन हमारी डेस्टिनेशन का कोड हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने डेस्टिनेशन के बाद हमने फ़ाइल नेम पे आना है। फ़ाइल नेम उसमें भी सेम ऐसे ही आपने फंक्शन लिखना है। यहाँ से आप एक एक स्पेस दे दें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। फंक्शन आपने लिखना है सेम उसी तरीके से। आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, कोमा फाइल आएगी, कोमा कॉल बैक आएगा हमारे पास। तो यहाँ से आपने इसको यूँ कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपली हमने वो जो पिक्चर का नेम लिखा हुआ था हमने उसको क्या कर देना है कि पिक नेम जो था हमारे पास पिक नेम इक्वल टू, ये हमने ऊपर ग्लोबली ये देखें ये ऊपर हमने डिफ़ाइन किया पिक नेम को, ताकि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकें। पिक नेम इक्वल टू,
अब हमने जो मेक आईडी वाला, ये देखिए जो ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया था, अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं मेक आईडी वाले को। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं मेक आईडी। मेक आईडी के अंदर अब देखें जो नंबर हम पास करेंगे उतने बिट की ये हमें एक यूनिक सी स्ट्रिंग देगा नंबर्स की। हम 9 यहाँ पे पास करते हैं, 9 हमने पास कर दिया। प्लस हम कहते हैं कि हमारा नेम, चलें हम, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप 2 दफ़ा इस फंक्शन को कॉल कर लें, हम एक ही बार कॉल कर लेते हैं। प्लस कर लेते हैं फाइल, ये फाइल ऊपर वाला जो फंक्शन के अंदर है ये हम इसी को यूज़ करके जो फाइल का ओरिजिनल नेम है उसको भी कट कर लेते हैं, डॉट ओरिजिनल नेम और डॉट टू लोअर केस इसको कर लेते हैं। और लोअर केस करने के बाद आगे 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी क्योंकि ये फंक्शन है हमारे पास। और डॉट हम कर लेते हैं स्प्लिट, स्प्लिट करने के बाद हम कर लेते हैं तो, और इसके बाद हम कर लेते हैं डॉट जॉइन, और इसके अंदर हम डैश पास कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये जो है ये फ़ाइल का नेम जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल बैक कर देंगे। अब इसको सेम जैसे ऊपर किया था, कॉल बैक में पहली वैल्यू सेम उसी तरीके से नल आ जाएगी, कोमा आ जाएगा और पिक नेम आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़। अब पिक नेम आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम इजीली इसको, अब जो हमारे पास पिक नेम होगा हम उसको बहुत ही इजीली अपने पास स्टोर करवा सकते हैं। इसका कंप्लीट जो नेम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमको डायरेक्टरी पता है कि ये कौन सी डायरेक्टरी में है, तो वो भी हमारे पास चीज़ें सारी आ जाएंगी। आगे जब मैं इसको डेटाबेस में स्टोर करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इस इमेज के अंदर इसका पूरा नेम स्टोर हो चुका है। यानी जो इमेज हमारे पास इस डायरेक्टरी में जाएगी ना अपलोड होने के लिए, इसका पूरा नेम जो होगा वो इस फोल्डर के अंदर हमारे, ये सॉरी, इस जो वेरिएबल है हमारे पास पिक नेम का इसमें स्टोर हो चुका होगा। तो यहाँ तक हमारा जो मल्टर है वो उसका कोड कंप्लीट हो चुका है। हम क्या करते हैं कि इससे बाहर आते हैं, यानी यहाँ से हमने क्रिएट करना है इसका एक वेरिएबल, अपलोड पिक के नाम से हम बना लेते हैं इक्वल टू मल्टर। मल्टर के अंदर अब हमने पास की चीज़ें करनी हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्टोरेज का स्टोरेज ही होगा, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ हम क्या कर लेंगे डॉट, आप यहाँ पे सिंगल भी कर सकते हैं। सिंगल करने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट आपने जो फॉर्म फील्ड्स के अंदर जो नेम के अंदर वैल्यू लिखी होगी वो हमने यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पिक नेम। ये पिक नेम कौन सा वाला है, ये पिक नेम ये वाला होगा। हम होम पे जाते हैं, होम पे जाके किधर गई जी, हमारे पास ये फाइल है, यहाँ पे हम नेम देते हैं, नेम इक्वल टू पिक नेम, ये वाला नेम होगा जो हमने वहाँ पर देना है राउट के यहाँ पर, ये पिक नेम आएगा हमारे पास। सिंगल इमेज है तो हम यहाँ पे सिंगल लिखेंगे, और अगर सिंगल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डॉट अरे करके, अगर आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर भी मैं आपको बाद में वो बताऊँगा कि आप मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो जस्ट ये सिंगल के लिए है, मल्टीपल के लिए मैं आपको हिंट यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे आप सिंगल की जगह अरे यूज़ कर लें, और यहाँ पे आप कोमा डाल के आगे जो जितनी भी उसकी लेंथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, 2 इमेजेस करना चाहते हैं, 3 इमेजेस करना चाहते हैं अपलोड, तो उसके साथ वो हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास मल्टर का कोड कंप्लीट हो चुका है। तो मल्टर भी हो गया हमारे पास, फंक्शन भी हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फ़ंक्शन बना लेते हैं अपने पास। यहाँ पे अभी हम फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना फंक्शन राउटर डॉट पोस्ट। इसमें हम क्या करते हैं जी कि इसका नाम हम दे देते हैं डेटा अपलोड का हम नाम दे देते हैं इसको डेटा अपलोड, और कोमा दे के हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन में हमारे पास रिक्वेस्ट कोमा रेस आ जाएगा हमारे पास,
और हम इसको इस तरह लिख लेते हैं अपने पास। यहाँ पे हम इसी के साथ ही जो मल्टर है हम उसको भी यहाँ पे यूज़ कर ले। मल्टर का जो हमने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था अपलोड वाला, अपलोड पिक रिक्वेस्ट कोमा रेस अगेन कोमा फंक्शन और इसमें एरर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर तो फाइल में किसी किस्म का कोई एरर आता है तो वो यहीं से हमें क्या करेगा कि हम यहाँ से कर लेते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास एरर आता है, इट्स मीन कि फ़ाइल में अगर कोई एरर आ रहा है तो वो हमें यहीं से बता दे कि वाकई फ़ाइल में एरर आ रहा है हमारे पास। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, console.log एरर, और अगर नहीं है तो फिर आगे हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे पास फ़ाइल जो है उसमें कोई एरर नहीं आ रहा। अगर ये एरर वाला डिस्प्ले हमारे पास नहीं होता तो हमारे पास फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पहले जाते हैं अपने पेज पे, जो हमारा होम का पेज था। यहाँ पे हमने नेम तो डिफ़ाइन नहीं किए, इसमें हम कर देते हैं नेम। नेम में नेम ही कर देते हैं क्योंकि ये नेम है हमारे पास। एड्रेस में क्या कर लेते हैं जी, एड्रेस में भी हम नेम में एड्रेस लिख लेते हैं, और फाइल में हम पहले का पिक नेम लिख चुके हैं। कंट्रोल एस करते हैं, हम जाते हैं अपने राउट के फाइल के अंदर, और यहाँ पे जाके हम यहाँ पर भी हम वैलिडेशन कर सकते हैं। किस तरीके से कि हम यहाँ पे अगर एक अरे डिफ़ाइन कर लें और उसमें कर दें कि लेट एरर्स, यहाँ पे सर्वर साइड की भी आप वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म में इम्पिटी आपका डेटा आ रहा है तो आप सिंपली तौर पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट नेम, या यूँ कर लें नॉट कर लें, इफ़ नॉट हो रिक्वेस्ट डॉट नेम, तो यहाँ पे क्या कर दे एरर्स डॉट पुश प्लीज़ इंटर नेम, और एल्स इफ़ कर लें कि अगर आपके पास नॉट है, हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट एड्रेस भी अगर इम्पिटी है हमारे पास, एड्रेस भी अगर हमारे पास इम्पिटी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको एरर्स डॉट पुश प्लीज़ इंटर एड्रेस, और हम यहीं से इसको वापस भेज सकते हैं। अगर तो हम चेक कर सकते हैं, अगर इफ़ एरर्स डॉट लेंथ अगर बड़ी है ज़ीरो से तो इट्स मीन कि हमारे पास कोई ना कोई इनमें से एक आधी चीज़ उसके अंदर पुश हुई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको यहीं से रेस डॉट रेंडर करके पिछले पेज पे ही वापस भेज सकते हैं जो होम का हमारे पास पेज था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब साथ में हम ये जो अरे है ये भी पास करेंगे। यहाँ पे अपने कॉमा डालना है, दो ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम भेज देंगे एरर्स। एरर्स यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं, ये अगले पेज पे एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे हम एरर्स में अंदर वो अरे पास कर देते हैं, ये जो एरर्स की हमने ऊपर बनाई है। तो यहाँ से ये हमारे पास वापस यानी उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा जहाँ से ये आया था। ये हमने एक किस्म की सर्वर साइड की जो वैलिडेशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वार नेम के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इसमें हम कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट नेम, इसमें आ जाएगा वार एड्रेस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट एड्रेस। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी हमने फॉर्म से डेटा से कोई वैल्यू गेट करनी है तो वो REQ रिक्वेस्ट से होगी, और डॉट करके जो आपने इनपुट टाइप जो
इनपुट फील्ड है उसमें नेम में जो वैल्यू आपने मेंशन की होगी उसी नेम से यहाँ पे आप उसको गेट कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यू आ चुकी हैं। वार हम यहाँ पे वो जो एड्रेस वाला हमारा वेरिएबल था उसको भी हम कर लेते हैं। जो फाइनल हमारे पास पिक नेम आएगा, ठीक है, पिक फाइनल पिक का नेम कर लेते हैं। इसमें हमारे पास पिक नेम तो पहले का डिफाइन है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम स्ट्रिंग में कर लेते हैं फाइल्स। अब देखें वो फाइल्स का जो फोल्डर बना हुआ है हमने उसी के अंदर इसको स्टोर करवाना है ना, तो यहाँ पे हम प्लस डाल देंगे, ठीक है। और ये नहीं, ये पूरा पाथ जाएगा उसके पास। तो यहाँ पे हम क्योंकि व्यूज़ तो उसके पास पहले का ही जो यानी पब्लिक का जो फोल्डर है वो पहले का उसके पास एक्सेसिबल है। पब्लिक हमने अपने कोड के अंदर पहले का डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या कर देना है कि पिक नेम लिखते हैं आप। ये पूरे का पूरा पाथ हमारे पास इसमें स्टोर हो चुका है। इसमें पिक्चर नेम है और अब ये पूरा पाथ स्टोर हो चुका है। हम इसको इजीली अपने पेज के ऊपर एक्सेस करेंगे। तो नीचे हम अब क्यूरी पे आते हैं कि अब हमने क्यूरी के ज़रिए कैसे हमने डेटा अपनी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एसक्यूएल का, जिसमें स्ट्रिंग होगी हमारे पास। तो इसके अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा में इंसर्ट इनटू, अब आगे टेबल का नेम आएगा जो कि हमारे पास क्या था, यूज़र इन्फो के नाम से हमारे पास था। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास वो कौन सा था, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसका नेम क्या था। हमारे पास जो टेबल था हमारे पास Node.js में हम गए और Node.js में ये हमारे पास यूज़र इन्फो के नाम से है। तो वो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है वहाँ पे, यूज़र इन्फो, इंसर्ट इनटू यूज़र इन्फो। और उसके बाद आगे फिर आपने इसके ब्रैकेट्स के अंदर ना आपने इसकी फील्ड लिखने हैं। पहला हमारे पास आईडी था, सेकंड हमारे पास नेम था, थर्ड हमारे पास इसका एड्रेस था, सेम वैसे ही लिखना जैसे वहाँ पे लिखे हुआ आपने। और लास्ट हमारे पास इमेज पाथ था कि क्या था वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके तो ये देख लें इमेज पाथ था, इमेज अंडरस्कोर पाथ था। सेम वैसे ही लिखना है जैसे आपने वहाँ पे लिखा है। एड्रेस के बाद हमारे पास इमेज पाथ है, इमेज पाथ। ये चीज़ होगी। यहाँ पे आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। उसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर आप वो जो वेरिएबल्स हैं वो पास कर दें। जो ऊपर हमने लिखे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इनको पहले आप सिंगल कोट्स लिखें, उसके अंदर डबल कोट्स लिखें और उसके अंदर प्लस प्लस कर दें। और इसके अंदर आप पहला लिख दें आपके पास क्या है जी, नेम। वो देखें आ गया। यहाँ पे आगे डालें कोमा, यहाँ पे फिर उस तरीके से प्लस प्लस एड्रेस कोमा। और सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि आईडी को भी क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कोमा, और आगे आ जाएगी हमारे पास फाइनल पिक आ जाएगी। तो डबल कोट्स प्लस प्लस और यहाँ पे हमारे पास फाइनल पिक आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारी जो क्यूरी है, हमारे पास होल जो क्यूरी है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे इसको सेमी कॉलन के साथ एंड करते हैं और अब हम अपना जो कौन का जो हमने वेरिएबल बनाया था डॉट क्यूरी के अंदर हम इसको पास कर देंगे एसक्यूएल। जो ऊपर अभी हमने एक स्ट्रिंग बनाई है एसक्यूएल कॉमा फंक्शन सेम वैसे ही आएगा हमारे पास। फंक्शन के अंदर हमने एरर डाल देना है। एरर के बाद आप रिज़ल्ट डाल दें। वैसे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, फिर भी हम एज आ यानी पैरामीटर के तौर पे हम इसको रख लेते हैं। और इफ़ हम कर लेते हैं, अगर हमारे पास एरर आता है तो उसको क्या कर दो, थ्रो कर दो एरर। और एल्स में क्या कर दो,
console.log one record is added in DB या database, added in database या insert आप कर दें यहाँ पे inserted in database। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कंप्लीट कोड हो चुका, हमारे पास ये कंप्लीट कोड हमारे पास हो चुका है और साथ में हम इसको यहाँ पर भी इसको डिस्प्ले करवा देते हैं इसी तरीके से। और हम इसको एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास अंदर वाली स्ट्रिंग है ना, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और साथ में ही हमने क्या करना है कि res डॉट एंड और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास डेटा जो होगा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारे पास एक चीज़ रह गया, हमने जो हमारे पेज पे जो फॉर्म था होम के पेज पे, ये अब इसके जो इनिशियल जहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं हम अब वो डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्शन। एक्शन में हमने डिफ़ाइन करना होगा कि हम इसे कहाँ भेजना चाह रहे हैं। वहाँ पे हमने फंक्शन का नेम लिखना है जो वहाँ पे हमने लिखा था। तो इसमें हमारे पास जो नेम था वो क्या था, हमारे पास डेटा अपलोड का था, आई थिंक सो। फिर भी एक बार देख लेते हैं रोड में जाके क्या था हमारे पास, डेटा अपलोड। ठीक है जी, हम दोबारा जाते हैं यहाँ होम के पेज पे, डेटा अपलोड। ठीक है, डेटा अपलोड एक्शन ये है और मेथड हम यूज़ करेंगे पोस्ट का। पोस्ट में ये होगा कि डेटा हमारा हिडन फॉर्म में अगले पेज पे जाएगा। अगर हम यहाँ पे गेट ले लिखते हैं तो वो यूआरएल के अंदर शो हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे पोस्ट यूज़ करते हैं। और इंक्रिप्शन में हमारे पास ये मल्टीपल फॉर्म डेटा, ये आपने तब ऐड करना है, ये जो इनक्रिप्ट टाइप है ये लाजमी आपने ऐड करना है तब जब आप कोई इमेज या कोई फाइल फॉर्म के ज़रिए दूसरे पेज पे भेजना चाह रहे हैं, तो ये आपने लाजमी बीच में ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा ही कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारा। तो ये हमारा फंक्शन था डेटा अपलोड का। तो रिक्वेस्ट, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे हो गई है। रिक्वेस्ट डॉट हम बॉडी करेंगे क्योंकि हम बॉडी से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के साथ डॉट बॉडी करके हम ये कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बॉडी, बाकी पिक नेम तो वो वैसे ही यहाँ से उठा लेगा। और सेकंड मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर हमने मल्टर यूज़ किया है तो हमें इस फाइल अपलोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं फ़ाइल को अपलोड करने के। तो हम मल्टर यूज़ करेंगे, एट अ टाइम हम दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं मल्टर यूज़ करूँगा। वैसे तो हमने यहाँ पे इसको लिखा था, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये फिर हमारे पास जो मल्टर की फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और राउट में जाते हैं। राउट में हमारा आलमोस्ट बाकी फंक्शन हमारा आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेम, और यहाँ पे हमने सर्वर साइड की वैलिडेशन भी कर दी है। और ये है कि यहाँ से हम देख लेते हैं, बाकी हमारे पास ये नेम भी सारे ईच एंड एवरीथिंग सारी हमारे पास क्लियर हो चुकी है। हमारी क्यूरी हमने लिख दी है। अब हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये आप देख लीजिए कि पब्लिक फाइल्स के अंदर देखें अभी कोई हमारे पास इमेज मौजूद नहीं है। अभी हम जाते हैं, हम अपना कोड जो है हम उसको सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने सर्वर को और हम जाते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नाम लिख देता हूँ, अपना
एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे ये है मेरा, यहाँ से मैं कोई एक इमेज उठा लेता हूँ, ये मैंने उठा लिया। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो देखें 1 रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। अब यहाँ पे हमारा जो कंसोल था हमें वहाँ पर भी उसने डिस्प्ले करवा दिया, और साथ में वो जो हमारे पास ये था, अब ये चेक करें, ये इमेज आ गया। अब ये देखें, ये इसका नेम आप देख लें, ये एक रैंडम सा ऐसे नंबर लिया, साथ में उसी को नेम लिया, और साथ में उसका पूरा यानी जो था, ये देखें इमेज PNG की थी, और ये कंप्लीट इसका नेम जो था ये डेटाबेस में भी स्टोर हुआ होगा विद इस पाथ के, यानी फाइल्स में ये चीज़ पड़ी हुई है, फाइल स्लैश और ये आगे। अभी हम डेटाबेस में जाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एक एंट्री का रिकॉर्ड स्टोर हुआ है, तो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है, मलिक उस्मान, और ये देखें सेम वही चीज़ विद एक्सटेंशन, ये पूरी की पूरी हमारे पास इमेज जो है यहाँ पे उसका पाथ स्टोर हो चुका है। तो इस तरह हमने क्या किया जी कि मल्टर के ज़रिए हमने इमेज को अपलोड भी कर दिया है, और उसका जो पाथ है अपने पास जो हमारी डेटाबेस है उसमें स्टोर भी कर दिया है। तो यहाँ तक हमारी जो इंसर्ट की क्यूरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा डेटा है हम उसको देखेंगे कि हम उसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे। डेटाबेस से हम इमेज को लेकर आएंगे, हम उसको यहाँ पे एक और पेज हम बना लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम डेटाबेस से डेटा लेकर आके यहाँ पे हमने उसको डिस्प्ले करवाना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।